जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे इतिहास का सबसे वायरल क्वेश्चन ये दांडी यात्रा के बारे में। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? अगर 2 नंबर में पूछा जाए दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो दांडी यात्रा का उद्देश्य यही था, समुद्र के जल से नमक बनाना और कानून को भंग करना। तो हम लोग जानेंगे जो दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा का उद्देश्य था समुद्र जल से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को उल्लंघन या ब्रिटिश कानून को भंग करना। गांधी जी ने नमक कानून का भंग करने के लिए निश्चय किया। गांधी जी ने नमक कानून को भंग करने के लिए निश्चय बना करके उन्होंने इस उद्देश्य के लिए 12 मार्च 1930 ईस्वी के हुए अपने 78 सदस्य के साथ, कितना ईस्वी को? 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने सदस्य 78 सदस्य कितना था? 78 को 78 सदस्य के साथ उन्होंने साबरमती का आश्रम पास गया। कहाँ पर? साबरमती से दांडी यात्रा अगर बोले तो नमक यात्रा, दांडी यात्रा बोले तो नमक यात्रा। आश्रम से दांडी यात्रा यानी नमक यात्रा पर निकले। कितना ईस्वी को निकले थे? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ध्यान दीजिएगा, 12 मार्च 1930 ईस्वी को निकले थे नमक कानून को भंग करने के लिए। कहाँ पर? साबरमती के पास। उन्होंने दांडी पहुंचकर, उन्होंने कहाँ पहुंचा? दांडी कब पहुंचा था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने कहाँ पहुंचा था? दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र के जल से नमक बनाया। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने दांडी पहुंचा और समुद्र को जल से उन्होंने नमक बनाया। नमक बना करके देखिए, नमक बनाकर कानून को भंग किया, पूरे देश में फैला दिया। अब हम जानेंगे अगला क्वेश्चन। यदि आप लोग को आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, जो खिलाफत आंदोलन क्या है या खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, 10th के हर एक विषय, मैथ या साइंस या हिंदी, जो विषय होगा सभी विषय में हम जो भी क्वेश्चन होगा, बोर्ड मॉडल जो पूछेगा वही हम डालेंगे। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन ये हमारा है, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? यदि 2 नंबर में पूछा जाए तो दांडी यात्रा का उद्देश्य मात्र एक ही था, जो नमक कानून को भंग करना, नमक कानून को भंग करना। नमक कानून को कैसे हम लोग भंग करेंगे वही जानेंगे। तो हम जानेंगे इसमें जो दांडी यात्रा का उद्देश्य के बारे में। दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र जल से नमक बना करके भंग करना। तो जानेंगे दांडी यात्रा का उद्देश्य था समुद्र जल से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को उल्लंघन यानी भंग करने के बारे में। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम बस इतना ही लिख के हम छोड़ सकते हैं। उसके बाद यदि 5 नंबर में लिखा जाए, यदि 5 नंबर में पूछा जाए तो हम लोग कैसे करेंगे उसको पूरा। तो गांधी जी ने नमक कानून भंग करने के लिए साबरमती जी के पास गए थे। 78 यानी 78 को सदस्य थे, उनको 78 सदस्य के साथ उन्होंने कहाँ गए थे? साबरमती से उन्होंने स्टार्ट किया था, जो कि यहाँ पर है 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को उन्होंने चला। कहाँ पर? साबरमती के साथ 78 सदस्यों के साथ चला नमक कानून को भंग करने के लिए। उन्होंने 16 अप्रैल 1930 ईस्वी में पूरा लागू कर दिया, नमक कानून को भंग कर दिया, पूरा देशवासी को मतलब फैला दिया बात। तो आज हम जानेंगे लिखा हुआ इसमें क्या क्या है। तो दांडी यात्रा का उद्देश्य था समुद्र जल से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को उल्लंघन करना। गांधी जी ने नमक कानून भंग करने के लिए निश्चय किया था। ये निश्चय गांधी जी ने कर लिया, जो हम नमक कानून को भंग कर देंगे, निश्चय किया था। इस उद्देश्य के लिए 12 मार्च 1930 ईस्वी को, ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। और जो कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को वे अपने 78 सहयोगी के साथ, कितने सहयोगी के साथ? 78 सहयोगी के साथ उन्होंने साबरमती के आश्रम में दांडी यात्रा बोले तो नमक यात्रा, दांडी यात्रा बोले तो नमक यात्रा, ध्यान से सुनिएगा, दांडी यात्रा बोले तो नमक यात्रा पर निकले। उन्होंने दांडी पहुंच गया कब? 16 अप्रैल 1930 को उन्होंने समुद्र जल से नमक बनाकर कानून को भंग कर दिया। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, अब हम जानेंगे खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। तो हम आज लोग जानेंगे जो खिलाफत आंदोलन, तुर्की के सुल्तान को खलीफा कहा जाता था। तुर्की के सुल्तान को क्या बोला जाता था? खलीफा।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, तुर्की को सुल्तान को क्या बोला जाता है? तो तुर्की को सुल्तान को खलीफा बोला जाता था। यह इस्लामिक संसार का मालिक, यानी इस्लाम जो धर्म होता है उस संसार का मालिक बोलिए या आप गुरु भी बोल सकते हैं, मालिक या गुरु जाना जाता था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ किसके साथ? इंग्लैंड के साथ। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ इंग्लैंड के साथ, तब क्या हुआ? तुर्की को पराजय हो गया। पराजय मतलब हार, तुर्की ने हार गया। ध्यान से देखिएगा, तो इंग्लैंड के साथ जब तुर्की को पराजय हुई तो तुर्की ने या तुर्की के सुल्तान के सत्ता को जब इंग्लैंड के हाथ से तुर्की को पराजय मतलब हार हुआ, तुर्की को जब पराजय हुआ, हार हो गया, तो तुर्की को सत्ता से क्या किया? हटा दिया गया। तुर्की के सुल्तान के सत्ता से हटा दिया। तुर्की के सत्ता में कौन था? सुल्तान था। जब पराजय हो गया तो उसको क्या किया? हटा दिया गया। उसके बाद जब अब जितने बच गया था भारतीय मुसलमानों ने इसी का विरोध किया। जब इसको सत्ता से हटा दिया गया तो भारतीय मुसलमानों ने इसी का विरोध किया। जब विरोध किया तो इसी को क्या बोला जाएगा? इसी विरोध को खिलाफत आंदोलन बोला जाता है। जब मुसलमानों ने फिर से इसको विरोध किया तो फिर इसी विरोध को क्या बोला जाता है? खिलाफत आंदोलन। फिर से हम एक बार पढ़ के सुना दे रहे हैं, आप तो ध्यान से देखिएगा। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? एक बार फिर से देख लीजिएगा, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? खिलाफत आंदोलन तुर्की के सुल्तान को खलीफा कहा जाता था। तुर्की के सुल्तान को खलीफा कहा जाता था। यह इस्लामिक संसार को मालिक माना जाता था, यानी इस्लामी संसार के यानी मालिक बोलिए या गुरु भी बोल सकते हैं, माना जाता था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इंग्लैंड के हाथ जब तुर्की को पराजय हुई, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इंग्लैंड के हाथ तुर्की को क्या हो गया? पराजय हो गया। तो तुर्की के सुल्तान के सत्ता को हटा दिया गया। उसके बाद भारतीय मुसलमानों ने इसी का विरोध किया। इसी विरोध को खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।